सेम चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन, एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ए से रिगार्डिंग इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, वो है ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। देखो, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा टिश्यू माइक्रो ट्रॉमा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है टिश्यू माइक्रो ट्रॉमा क्या होता है। पहले टिश्यू माइक्रो ट्रॉमा को समझते हैं। आपके मसल सेल्स इस तरह से होते हैं कुछ, ठीक है। ये है एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, मसल सेल्स में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। मसल सेल्स में क्या हुआ, एक्सरसाइज करने के बाद मसल सेल्स में वियर एंड टियर स्टार्ट हुआ, यानी कि मसल सेल्स में जो सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है। सेल्स डैमेज होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं टिश्यू माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हुआ। अब क्या होगा उसके बाद हमारे, आपको पता होगा सबको कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि खुद को क्या करते हैं, वो हील करने की कैपेसिटी होती है, खुद को हील कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेल्स क्या करेंगे, सेल्स में आपके स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है सैटेलाइट टिश्यू। ये सैटेलाइट टिश्यू जो कि क्या है, स्टेम सेल्स का पार्ट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होंगे, जहां जहां पर मसल टिश्यू डैमेज हुआ है वहां पर क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे, इसके ऊपर क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको क्या करते हैं, ये उसको डैमेज को क्या करते हैं, ये मसल टिश्यू जो डैमेज हुआ है इनको रिबिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं, और साथ में नए टिश्यू जो होते हैं उनको रीजनरेट, नए टिश्यू को क्या करते हैं, इनका काम ये भी होता है रीजनरेट करने का। मैंने बताया कि जब क्या होगा, एक्सरसाइज करने के बाद मसल सेल्स में वियर एंड टियर होगा या मसल्स रैप्चर होगा या आप बोल सकते हो टिश्यू माइक्रो ट्रॉमा होगा, तो क्या होंगे, आपका सेल्स, मैंने बताया सेल्स में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, ठीक है। सेल्स खुद ब खुद क्या करते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। कैसे करते हैं, उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं सेल्स के अंदर, जिनका नाम जो होता है सैटेलाइट टिश्यू, ठीक है। सैटेलाइट टिश्यू क्या होते हैं, ये स्टेम सेल का पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं और डैमेज पार्ट पर कुछ इस तरह से बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, स्टेम सेल्स का, स्टेम सेल्स का काम होता है मसल टिश्यू जो डैमेज हुए हैं उनको क्या करना होता है, उनको रिबिल्ड करना होता है, रिपेयर करते हैं और क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से, जिसे इस पूरे पार्ट में क्या होगा, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट आता है रिकवरी में, ठीक है। फिर क्या होगा, लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अगर जो मसल टिश्यू जो माइक्रो ट्रॉमा स्मॉल स्केल पे है, ठीक है, तो क्या होगा, 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि लगभग 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में क्या होंगे, सेल्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे, वो बेस लाइन पे आ जाएंगे दोबारा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इस बार होगा उनकी सेल्स की मोटाई का। सेल्स पहले से ज्यादा क्या होंगे, जो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी कि पेन को इस तरह से देख सकते हैं, ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्या होंगे, यानी कि इनकी मोटाई बढ़ जाएगी और ये पहले के कंपैरिजन में क्या होंगे, पहले के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर होंगे। इस तरह से हमारा बॉडी जो है, या आप बोल सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को मसल डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इस तरह से मसल्स क्या करता है, डेवलप करता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, डैमेज भी 2 तरह का होता है। एक सोचो, ये था स्मॉल स्केल पे डैमेज, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही डैमेज हुआ, यानी कि आपका जो परफॉर्मर है या जो भी आपका क्लाइंट है वो परफॉर्म करता है, एक्सरसाइज करता है, वो मसल सेल्स को या टिश्यू को रैप्चर करता है स्मॉल स्केल पे, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है, तो मसल्स क्या करेगा, मसल्स जो एक्ट करेगा पॉजिटिवली करेगा, यानी कि मसल्स क्या होंगे, वो लार्जर और स्ट्रॉन्गर होंगे। लेकिन सोचो, अगर जो मसल टिश्यू माइक्रो ट्रॉमा है वो लार्ज स्केल्स पे हुआ है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है मसल्स को डैमेज करने की, उससे कहीं ज्यादा अधिक क्या करा है, स्ट्रेस दे दिया है,
तो क्या होंगे, सबसे पहले क्या होगा, जो स्ट्रेस है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, फटीग जो होगा, मसल्स फटीग हो गया, मसल्स में डिस्कंफर्ट हो गया, और सोरनेस जो होगी वो क्या होगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, यानी कि रिकवरी जो होगी वो काफी टाइम लेगी, जिससे क्या हो सकता है, जिससे मसल्स स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे बल्कि वीक हो जाएंगे, क्योंकि जो डैमेज हुआ है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा हुआ है। तो क्या होंगे, मसल्स जो होंगे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि फटीग बना रहेगा, मसल्स में डिस्कंफर्ट और सोरनेस बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, मसल्स जो होंगे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक हेल्दी जो है मसल बिल्डिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमेशा आप प्रोग्रेसिवली, यानी कि प्रोग्रेसिवली जो है क्या करें, मसल्स माइक्रो ट्रॉमा को इस्तेमाल करें, यानी कि स्ट्रेस उतना होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट है हम कहते हैं ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का भी दो टाइप की प्रोग्रेशन होती है। एक तो क्या है, सबसे पहले प्रोग्रेशन कैसे दे सकते हैं, आप रेपिटेशन को इंक्रीज कर दें, यानी कि नंबर ऑफ रेपिटेशन को इंक्रीज कर दें। ठीक है, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है, जैसे पुशअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, ठीक है, उसमें क्या करना, नंबर ऑफ रेपिटेशन को इंक्रीज कर देना, लेकिन वो कितना लिमिटेड कितना होना चाहिए, 90 सेकंड। 90 सेकंड्स क्यों होना चाहिए, 90 सेकंड्स लिमिट है किसकी, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम की। अगर ये 90 सेकंड्स के बियॉन्ड आप करते हो तो क्या होगा, ये स्विच कर जाएगा एरोबिक एनर्जी सिस्टम में। ठीक है, अगर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं, ठीक है, आप पुशअप्स कर रहे हैं, आपने 40 to 50 पुशअप्स लगा लिए, ठीक है, 90 सेकंड्स में। ठीक है, 90 सेकंड्स जो है ये लिमिट है, ये रेंज है किसकी, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम की। लेकिन उसके बाद भी अगर आप पुशअप्स कर सकते हैं, जैसे आप 60 पुशअप्स कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो होगा, इसका टाइम पीरियड जो है अगर 90 सेकंड से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, बॉडी एनारोबिक से एरोबिक एनर्जी सिस्टम पे स्विच कर जाएगी। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप नंबर ऑफ रेपिटेशन नहीं बढ़ाओगे, यहाँ पर साथ में क्या करोगे, आप लोड को भी बढ़ा दोगे। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रेपिटेशन कहाँ बढ़ाने चाहिए, ये इसकी रेंज में, 90 सेकंड्स की रेंज में। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है प्रोग्रेशन का, आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अगर आपको स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करना है तो वेट इतना हैवी होना चाहिए जो क्या टारगेट करे, मसल्स को और फटीग को। ठीक है, रेंज सेम रेंज उतना ही होना चाहिए, 90 सेकंड्स। ठीक है, हम कर रहे हैं प्रोग्रेशन। मैंने बताया प्रोग्रेशन में दो तरीका है। नंबर वन क्या है, सबसे पहले है नंबर ऑफ रेपिटेशन, यानी कि नंबर ऑफ रेपिटेशन को इंक्रीज कर दो। नंबर सेकंड क्या है, जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है, नेक्स्ट है, एक है डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल। डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल में क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इफेक्टिव है किसके लिए, सेल डेवलपमेंट के लिए, और साथ में क्या ये इंश्योर करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है, यानी कि रिस्क रिडक्शन में भी हेल्प करता है। डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल में क्या होगा, जैसे हमने बताया था, इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन इंक्रीज कर दिए थे, दूसरे में क्या किया था हमने, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया था। अब डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल में क्या होगा, दोनों को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ा देंगे और रेजिस्टेंस भी बढ़ा देंगे। लेकिन इसको किस तरह से मतलब इंट्रोड्यूस करना है या किस तरह से इसको अप्लाई करना है वो देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल है हमारे पास, जॉन है, ठीक है, वो परफॉर्म करता है 10 रेपिटेशन, ठीक है, 10 रेपिटेशन लेग प्रेस के। ठीक है, उसके पास वेट लोड कितना है, वेट लोड है उसके पास 100 एलबीएस। 100 एलबीएस लगभग 45 केजी के आसपास हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे, अब वो प्रोग्रेस करेगा, इसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, वो 10 रेपिटेशन क्या कर रहा है, 10 रैप कर रहा है किसके, लेग प्रेस के। वेट कितना है, वेट लोड है 100 एलबीएस। अब सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, सेम एक्सरसाइज को करेगा। ठीक है, वेट लोड चेंज नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ रेपिटेशन चेंज करेंगे।
यानी कि नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। यानी कि 10 से कितना करा, 15 रैप। अब 15 रैप्स ही क्यों करें? देखो 15 रैप्स के लिए समझने के लिए आपको टेम्पो को समझना पड़ेगा। मैंने बताया था टेम्पो में दो फेज होते हैं, एक कंसंट्रिक फेज होता है और एक इसेंट्रिक फेज होता है। कंसंट्रिक फेज में लगभग हम 2 से 3 मिनट लेते हैं, 2 से 3 सेकंड लेते हैं, और इसेंट्रिक फेज में 3 से 4 सेकंड लेते हैं। तो ओवरऑल कितना हो गया, लगभग 6x है। कितना, 6 सेकंड का। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना हो गया, 90। 90 ही हमारी लिमिट है किसकी, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम की। यानी कि कोई भी एक्सरसाइज करनी है हमें, वो 90 मिनट्स के बियॉन्ड ना, मतलब उसके पार ना जाए। ठीक है, अगर उसके पार जाती है तो क्या होगा, यहां पर हम रेजिस्टेंस को या क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन को बढ़ा देंगे, या रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, या दोनों को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैंने बताया जॉन जो है वो 10 रेपिटेशन करता है किसके, 100 एलबीएस उसके पास वेट है किसके, लेग प्रेस के। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्रेस कैसे करेंगे, 10 रेपिटेशन से कितने कर देंगे, 15 रैप्स, और वेट लोड कितना रहेगा, सेम। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि जो फॉर्म होगी, फॉर्म भी प्रॉपर होनी चाहिए। किसके साथ में, विद प्रॉपर फॉर्म। 10 रेपिटेशन से कितना कर दिया, 15 रेपिटेशन। पहले प्रोग्रेस करेंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा देंगे, वेट लोड कितना है, सेम है। अब क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे इसको, वेट को क्या करेंगे, वेट को इंक्रीज कर लेंगे, कितना, 5%। ठीक है, क्योंकि 15 रेपिटेशन होंगे, 15 रेपिटेशन किसके रेंज में आता है, आपके 90 सेकंड्स के, यानी कि एनारोबिक एनर्जी सिस्टम के रेंज में आता है। तो अब क्या करेंगे, ये 15 रेपिटेशन से हम क्या करेंगे, अब इंक्रीमेंट करेंगे इसमें वेट लोड में, यानी कि वेट लोड को कितना कर देंगे, इसमें 5% इंक्रीमेंट करेंगे। तो कितना हो गया, 100 एलबीएस। ठीक है, 100 एलबीएस तो बढ़ गया, यानी कि 105 एलबीएस, यानी कि 105 एलबीएस हो गया ना वेट। अब क्या करेंगे, 105 वेट कितना हो गया, 5% इंक्रीमेंट करा तो कितना हो गया, 105 एलबीएस हो गया। उसको परफॉर्म क्या करना है, लेग प्रेस करना है। अब नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, सेम, यानी कि 10 रेप्स पे आ जाएंगे। पहले हमने प्रोग्रेस किया, नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा दिए, ठीक है, और वेट लोड सेम रखा। अब हमने क्या करा है, सेकंड में हमने वेट लोड को इंक्रीमेंट कर दिया 5% से, और नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने रखे, सेम, यानी कि नंबर ऑफ रेपिटेशन को हमने कितना कर दिया, 15 से 10 कर दिया। वेट लोड को बढ़ा दिया और नंबर ऑफ रेपिटेशन को कम कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, वेट लोड क्या होगा, थर्ड प्रोग्रेशन में क्या होगा, वेट लोड सेम होगा, यानी कि 105 एलबीएस होगा। अब नंबर ऑफ रेपिटेशन दोबारा कितना कर देंगे, 15। ठीक है, फिर आगे प्रोग्रेशन कैसे देना पड़ेगा, इस बार फिर क्या करेंगे, 105 में 5% इंक्रीमेंट कर देंगे, लगभग कितना हो जाएगा, 110 एलबीएस के आसपास हो जाएगा, और नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। हो गया। ओके, एक बार दोबारा समझ लेते हैं जो भी हमने करा है। मैंने बताया एग्जांपल क्या लिखा था जॉन का, ये क्या कर रहे हैं हम, डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल में क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ जाएंगे, या नंबर ऑफ रेपिटेशन भी इस्तेमाल होंगे, और दूसरा रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, जॉन है वो परफॉर्म कर रहा है, 10 रेप करता है किसकी, लेग प्रेस के, वेट लोड कितना है, 100 एलबीएस। जॉन की जगह कोई भी ले लो, ठीक है, वो परफॉर्म कर रहा है, लेग प्रेस परफॉर्म कर रहा है, वेट की लोड कितना है, 100 एलबीएस, और रेपिटेशन कितने करता है, 10। अब इसको प्रोग्रेस कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा देंगे। नंबर 1 क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ रेपिटेशन 10 से हमने कर दी 15 रेपिटेशन। ठीक है, वेट लोड क्या रहेगा, वेट लोड सेम रहेगा, 100 एलबीएस। ठीक है, 15 रेपिटेशन 100 एलबीएस के विद प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखो अब 15 रेपिटेशन क्यों, 15 रेपिटेशन इसलिए कि मैंने बताया था
टेम्पो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में देखोगे टेम्पो में मैंने बताया था टेम्पो क्या होता है। मसल्स जब मूवमेंट करते हैं तो दो फेज होते हैं, एक कंसेंट्रिक फेज होता है और एक इसेंट्रिक फेज होता है। तो कंसेंट्रिक फेज में लगभग 2 से 3 सेकंड से लेने चाहिए, यानी जब आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, और इसेंट्रिक फेज में लगभग 3 से 4 सेकंड से लेने चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स कितना हो गया आपका 6 सेकंड, यानी कि एक रेपिटेशन को परफॉर्म करने के लिए कम से कम 6 सेकंड से लेने चाहिए। तो 6 सेकंड्स को 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 90 हो गया। 90 ही कितनी लिमिट है किसकी, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम की। अगर 90 सेकंड्स के बियॉन्ड अगर आप परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, वो एरोबिक यानी कि एरोबिक उसमें स्विच कर जाएगा। बॉडी क्या करेगी, जो एनर्जी सिस्टम है वो एरोबिक उसमें स्विच कर जाएगा। तो मैंने सबसे पहले बताया कि जॉन जो है वो 10 रेपिटेशन करता है 100 एलबीएस के। इसको पहले इंक्रीज करेंगे, क्या नंबर ऑफ रेपिटेशन इंक्रीज कर दिया फर्स्ट प्रोग्रेशन में, और वेट लोड क्या है, सेम है। अब सेकंड क्या करेंगे, सेकंड करेंगे 100 एलबीएस में क्या करेंगे 5% इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहां वेट लोड कितना हो गया 105 एलबीएस, ठीक है। और नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। 15 से दोबारा कितने हो जाएंगे 10 रेप्स। 10 रेप्स इसलिए हो जाएंगे क्योंकि यहां पर इसका वेट लोड बढ़ा दिया है। अब फोर्थ में दोबारा क्या होगा, दोबारा क्या होंगे, फिर नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ जाएंगे, यानी कि 10 से कितने हो जाएंगे, फिर दोबारा 15 रेप्स हो जाएंगे। और वेट लोड क्या रहेगा, सेम रहेगा 105 एलबीएस, ठीक है। अब उसके आगे फिर दोबारा क्या होगा, उसके बाद दोबारा क्या होगा, 15 रेपिटेशन हमारी रेंज है, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम की रेंज है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा इसमें 5% इंक्रीमेंट कर देंगे, किसमें, रेजिस्टेंस में, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 110 एलबीएस के आसपास हो गया, ठीक है। और रेपिटेशन क्या हो जाएंगे इस बार, 15 से दोबारा 10 हो जाएंगे, यानी कि रेपिटेशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या चलेगा, इस तरह से आपका प्रोग्रेशन चलेगा। एक बार क्या होंगे, सेम वेट लोड पे क्या होंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ जाएंगे। दूसरी बार जब आप वेट लोड को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रोग्रेशन कर सकते हैं आप, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये लगभग 1 वीक ले सकता है, 1 मंथ तक कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। इस तरह से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं।